सीपीआई माओवादी के इतिहास में इसके पहले ऐसी कभी घटनाएं नहीं घटी थी। जब रूस में लेनिन का आंदोलन था उस समय कम्युनिस्टों को इतना बड़ा सिलेंडर हुआ था, गद्दारी हुआ था, तो कम्युनिस्ट के इतिहास में कहा जाए तो इससे बड़ा गद्दारी कभी नहीं हुआ था। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव। जब अमित शाह घोषणा किए कि 31 मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो अमित शाह ऐसा ही खत्म करने का लाइन नहीं खींचे थे, जबकि कम्युनिस्टों के सेंट्रल कमेटी के नंबर वेणुगोपाल सोनू दादा जो थी वह अमित शाह से साठगांठ मिला लिए थे। इसका जीता जगता उदाहरण अभी कम्युनिस्ट आंदोलन जो हुआ, जो माओवादी का आंदोलन हुआ, उसमें लगभग 700 माओवादी मारे गए और लगभग 300 के करीब नक्सलियों ने वेणुगोपाल के कहने पर सिलेंडर बोल दिया, आत्मसमर्पण किया और कहा कि अब सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कानून के तहत हमें जन आंदोलन को करना है। एक तरफ वेणुगोपाल इस चीज को छुपा रहे हैं कि सशस्त्र क्रांति की जरूरत नहीं है, आलोचना करते हैं और कहते हैं कि अब कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र के हिस्सा बनकर आंदोलन को आगे बढ़ाना है, जन आंदोलन में शामिल रहना है। हम समर्पित नहीं हो रहे हैं बल्कि पुनर्वास कर रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं कम्युनिस्ट इतिहास में, माओवादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि एक बेर 300-400 कमरेड एक साथ हथियार को रखकर सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिए। ऐसे जब बासु राजू जो महासचिव थे, उनके साथ जब 27 कमरेडों को हत्या हुई, उस समय वेणुगोपाल उसी क्षेत्र में मौजूद थे, लेकिन जो उनके विचारधाराएं से सहमत थे, उनके कहीं से भी पुलिस का मुठभेड़ नहीं हुआ, वो लोग कहीं से भी नहीं मारे गए। लेकिन जो लोग उनके विचारधारा में अवरुद्ध पैदा कर रहे थे, जो लोग उनकी विचारधारा से, जो कम्युनिस्ट सहमत नहीं थी, उनको किसी न किसी ठिकाने पर पुलिस पकड़कर या मुठभेड़ में उनको मारकर हत्या कर दी, वो शहीद हो जाते हैं। तो इस तरह कम्युनिस्ट आंदोलन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और मुख्य धारा से नक्सली जो जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही सरकार की अति कहा जाए तो पहल है और बड़ा ही सुंदर पहल है। लेकिन उस विचार का क्या होगा? जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग ये मानते हैं, माओवादी संगठन के लोग ये मानते हैं कि देश में सशस्त्र क्रांति के द्वारा ही गरीब मजदूर किसान की राज स्थापित किया जा सकता है, न कि लोकतांत्रिक तरीके से और चुनाव लड़कर देश में गरीब मजदूर किसान की स्थापना और राज कायम किया जा सकता है। अब देख रहे हैं कि नक्सली आंदोलन, माओवादी आंदोलन कई वर्षों से रूस, नेपाल या यूँ कहे कि हिंदुस्तान में चल रहा है। इसके बीच जब देश आज़ाद हुआ उस समय से लोकतांत्रिक तरीके से हमारे देश पर नेता लोग गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन अभी तक ज्यों का त्यों किसान मजदूर और आदिवासियों का हालात ज्यों का त्यों बना हुआ है। किसी न किसी तरीके से जल जंगल जमीन को हड़प कर बड़ी बड़ी कंपनियों को देने का सरकार का ये साजिश चल रहा है। तो एक तरफ वहीं कम्युनिस्ट जो क्रांतिकारी विचारधारा के जो सीपीआई माओवादी के जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि वेणुगोपाल इस सदी का सबसे बड़ा गद्दार निकला है और उसी गद्दारी के कारण नक्सलियों को इतना नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल जो घटना हो, जो जिस तरह के विचार, जिस तरह के मत आते हो, अब वो आगे देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कहा जाए तो नक्सलियों को, माओवादी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और इतना ना बड़ा झटका लगा है कि अब नक्सली होश हवास में नहीं है, वो सशस्त्र क्रांति करने के लायक भी नहीं है। और जब से कम्युनिस्ट सीपीआई माओवादी ने वेणुगोपाल को संगठन से निष्कासित किया है, तब से कहीं से भी ऐसा मुठभेड़ नहीं हो रही है और कहीं भी मुठभेड़ की संभावनाएं नहीं है। ऐसे ये भी देखने को मिल रहा है, कई प्रेस रिपोर्ट में जारी हुआ है उनके खिलाफ कि जो महासचिव बासु राजू थे, उनके विचारधाराओं पर ही वेणुगोपाल प्रेस रिपोर्ट नोट जारी करके और कमरेडों से बातचीत करके आत्मसमर्पण कर रहे थे कि बासु राजू को मानना था कि अब समय सशस्त्र क्रांति के नहीं है, बल्कि जनता के बीच में रहकर जनहित का आंदोलन करना ही
सही समय है, अब वो समय नहीं रहा। लेकिन बासु राजू जिस तरह महासचिव थे और उनके सेंट्रल कमेटी के नंबर वेणुगोपाल थे, उन दोनों के बातचीत में वेणुगोपाल का बार बार महासचिव को एक तरफ से दबाव कहा जाए या एक तरफ से कहे तो समझौता के द्वारा वो तैयार किए हुए थे, बल्कि दूसरे कमरेडों को मानना है कि बासु राजू इसके ठीक सहमति में थे और ठीक जो क्रांतिकारी साथी थे उनसे मशवरा भी कर रहे थे कि क्या हमें सशस्त्र क्रांति को त्याग देना चाहिए या सशस्त्र क्रांति को और तेज करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह नेपाल में प्रचंड ने आत्मसमर्पण सरकार बना तो नक्सलियों को सरकार के हिस्सा बना दिए और एक तरफ से कहा जाए तो लोकतांत्रिक हिंसा के में हो गए। लेकिन ठीक कुछ सालों के बाद फिर नेपाल में जो JNG आंदोलन हुआ है, वह चीज को CPI माओवादी तय कर रहे हैं कि देश में सशस्त्र क्रांति की जरूरत है। क्योंकि प्रचंड को हथियार डालने के बाद भी नेपाल में क्रांति नहीं हुई और जनता का गुस्सा फूटा और ये उस तरह से गुस्सा फूटा कि 36 घंटा में तख्ता पलट हो गया। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज और CPI माओवादी अभी भी संघर्षों से जूझ रही है और उनके साथ ही लगातार आत्मसमर्पण कहें या पुनर्वास कहें, जो शब्द का प्रयोग करके वो नक्सली सिलेंडर बोल रहे हैं, सरकार के साथ मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं। और अमित शाह जो देश के सबसे बड़ा जुमलेबाज है, उन्होंने कहा है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को ख़त्म कर देना। तो नक्सलवाद एक विचार है और इस विचार को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हाँ, इसको डाइवर्ट किया जा सकता है, मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है, लेकिन जो सरकार की विकास की गति है, जो नक्सल एरिया है, वहाँ आज भी आदिवासी है जो जूझ रहे हैं, उनकी समस्या ज्यों का त्यों बना हुआ है। जब तक जनता की समस्या पर सरकार की पहल नहीं होगी, जब तक नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने से या खत्म करने से विचारधारा खत्म नहीं होगा। अब देख रहे हैं ग्राम सभा 24।